संगठन का होते कि जमीन न के सरकार ये कंफ्यूज हो जाते कि अगर जमीन न के खास मिनिमम वेजेस, ठीक है। जोहार, आप देख रहे हैं तराई टीवी और मैं आपके साथ जीवन। बीते कल सिलीगुड़ी दगापुर मैदान में पूरे हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस साल आदिवासी विकास परिषद दार्जिलिंग जिलाध्यक्ष कमेटी की ओर से 2 थीम रखा गया था। पहला थीम, हम केवल श्रमिक नहीं, मजदूर नहीं, इस देश के आदिवासी हैं और आदिवासी ही हमारी पहचान। और दूसरा थीम, जमीन की लड़ाई पहचान की है, बचने की लड़ाई है और इसे हर हालत में जीतना होगा। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राज्याध्यक्ष श्री बिरसा तिर्की, अलीपुरद्वार जिलाध्यक्ष श्री जयप्रकाश तिग्गा और उपस्थित थी सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की सहकारी सभाधिपति मैडम रोमा रश्मि एक्का। इस प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं से अपील किया गया कि वे विश्व आदिवासी दिवस की गरिमा को समझें, अपने हक, अधिकार और भविष्य के लिए सजग रहें, जाली एसटी सर्टिफिकेट से अपने हिस्से की नौकरी किसी और को छीनने ना दें, WBCS और पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम में सिर्फ बांग्ला और नेपाली भाषा में प्रश्न पत्र देकर तुम्हें एग्जाम में शामिल नहीं करने का विरोध करें, समय रहते संभल जाएं, सिर्फ नाचने में व्यस्त ना रहकर और दिखावटी से बचें। साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने में हो रहे देरी पर सभी ट्रेड यूनियन की भूमिकाओं पर सवाल खड़ा किया गया और आदिवासी जमीन को गलत तरीके से बेचने, खतियान काटने और गलत तरीके से नाम ट्रांसफर करने में और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले सभी भ्रष्ट सरकारी ऑफिसरों को चेतावनी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित खास अतिथि मैडम रोमा रश्मि का क्या कहती हैं, आइए देखते हैं पूरी खबर। सबकी जोहार। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही गर्व महसूस होते, अच्छा लगते कि हमें आदिवासी विकिन काहे के लिए अच्छा लगते। तो आज यहाँ हमार अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यहाँ संगठन के तरफ से गए हैं और बहुत खुशी होते, पूरा धूमधाम से मनात हैं और बहुत अच्छा लगते है कि वो मन इतना अच्छा संगठन कर हैं। आज देख पूरा चर्चा में आहे। आज जो भी संगठन कर सरकार वर्ष से जो भी जरूरत होगी हम इन महकुमा परिषद वर्ष से एकदम वेलकम है। जो भी जरूरत पड़ी वो मन एप्लीकेशन देवन हम इन देवे के लिए राजी है और इसलिए आगे उमान और बढ़ते रह पाए, अच्छा काम कर पाए, समझ ले। साथ ही उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राज्याध्यक्ष श्री बिरसा तिर्की आदिवासी विकास के हित में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आज का दिन आदिवासी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। विश्व आदिवासी दिवस के ये पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है। हम अपने को भाग्यशाली मनाते हैं कि अपना समाज के साथ में अब हम डागापुर में हैं। आदिवासियों को आदिवासी वो लोग प्रथम नागरिक हैं सृष्टि में। इस जगह में इंडिया में वो बहुत जगह, लेकिन उसको हम लोग को जो मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट्स पूरा, वो अभी तक दिस वे और दैट वे अभी तक नहीं मिला है। उसी का हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। आदिवासी विकास परिषद के द्वारा हमारा एक टीम बना हुआ है डुअर संतराई के लिए, अथक परिश्रम कर रहा है कि अपना जनरल मासेस हैं उनको समझाने का, उनको अपना परिचय खोजने का और परिचय देने का। ऐसा तो हम लोग ज़रूर करते हैं। यहाँ बहुत सारा जो हम लोग को ड्यू था नहीं मिला था वो हम लोग को मिला है और हम लोग ज़मीन का जो हक है एज पर गवर्नमेंट का पॉलिसी अनुसार हम लोग उसको मिलना ही चाहिए और हम लोग मिलकर मिलेगा ही, हम मिल के रहेंगे, मिला के लेकर रहेंगे। कोई और जो बताते, कोई और संगठन का होते कि जमीन न के सरकार ये कंफ्यूज हो जाते कि अगर जमीन न के, घर न के, इनका सही वेतन न के, सोचे के विचार के इस मंच में अपने लीडर के साथ, साहस के साथ, ताकत के साथ, इस अखिल भारतीय विकास परिषद के झंडा के साथ और संविधान के ताकत के साथ हमारे मन राउर मन से अनुरोध के रहे कि दगापुर के मैदान में रौरे के आवे खोई, हुआ रौरे के साक्षी बने खोई, अपन गवाह देवे खोई, समाज के सामने, सरकार के सामने महापुरुषों मन के याद करते हुए, इतिहास के याद करते हुए कि आज भी हमारे संगे देश में छाल हुई है। जोहार। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 25 का जो यूएन का एक इंटरनेशनल पूरे विश्व के लिए एक अलग थीम दिया गया था, जो राइट्स को सेफगार्ड को लेकर और सेफ ऑफ फ्यूचर, उसको थीम इंटरनेशनल यूएनओ ने रखा था। लेकिन उसके साथ हम लोगों ने उसको भी ऑब्जर्व करते हुए साथ में हमारे विशेष करके डुअर्स और तराई के लोगों के लिए जो यहाँ की जो मूल जो कुछ
असुविधाएँ हैं यहाँ के आदिवासियों की, उसको लेकर भी हम लोग यहाँ 2 स्थानीय थीम हम लोगों ने रखा था। उसमें से एक था कि यहाँ जो विशेषकर जो 90% हमारे आदिवासी चाय बागान में जो काम करते हैं उनको देश की आज़ादी के अब तक एक ही परिचय से सरकार भी, प्रशासन भी, मीडिया भी, बहुत सारी संस्थाएं भी सिर्फ श्रमिक और मजदूर का ही परिचय दे के रखा है, जिसका हम खंडन करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं 9 अगस्त के दिन में कि वो सिर्फ मजदूर या श्रमिक या लेबर नहीं है, उससे पहले वो इस देश के आदिवासी हैं। उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें आदिवासियत के हिसाब से उनके कम्युनिटी का जो नाम है उससे उनको पुकारा जाए। बल्कि ये जो अंग्रेज़ के समय से जो उनके ऊपर और ट्रेड यूनियन ने जो उनके ऊपर एक थप्पा लगाया है कि वो मजदूर है, श्रमिक है, लेबर है, उससे बढ़कर उनका और कोई परिचय नहीं है। ऐसा उनके साथ व्यवहार होता है इस आज़ाद देश में। इसलिए हम चाहते हैं इस 9 अगस्त 2025 के उपलक्ष्य में कि यहाँ के आदिवासियों को उनका आदिवासियत पहचान मिले। दूसरी और साथ में था कि यहाँ जो ज़मीन की जो एक विशाल समस्या है यहाँ पर, एक तो हमारे लोगों को चाय बागान में षड्यंत्र के तहत ज़मीन से हम लोगों को दूरी रखा गया, हमें लीज लैंड में षड्यंत्र के तहत लीज लैंड में बैठाया गया है। आदिवासियों को उनका ज़मीन का पूरा हक है पाने का, जिसे अभी तक अनदेखा करके रखा गया है। इसे बहुतों की मिली भगत है, क्या है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं उनको ज़मीन दिया जाए और उनको आदिवासियत से जोड़ा जाए। जिस तरह आप सबने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त आदिवासियों को दगापुर के मैदान में पहले से लेकर आज तक जो चाय बागान की स्थिति है उसमें आपने बहुत बार अपने शब्दों में जोड़ा है ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन जो है वह क्या कर रहे हैं, अथवा साथ ही उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा समाज या संगठन है जो इसके विषय में सोच रहा है, आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, आप सब यहाँ सभी जानते हैं ये चाय बागान की कहानी छोटी नहीं है, बहुत लंबी है, इतिहास है इनका। लेकिन एक षड्यंत्र जो हम लोगों के नज़र में आता है, जो ट्रेड यूनियन है 1926 के जो उनका जो एक्ट है उस प्रोविज़न के तहत इनका रजिस्ट्रेशन होता है और इंडस्ट्रियल या जो भी वो जहाँ पर लेबर काम करते हैं वहाँ उनका एक रोल रहता है लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से चाय बागान में ट्रेड यूनियन तो काम कर रही है, साथ में यहाँ टी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 भी एक कानून भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो वो जो प्लांटेशन एक्ट के तहत जो लेबर के लिए जो सुविधाएं हैं वहाँ लेबर को भी डिफाइन किया गया है, वेजेस को भी डिफाइन किया गया है, वेलफेयर को भी डिफाइन किया गया है। लेकिन ये जो ट्रेड यूनियन आज के दिन में कम से कम 36 ट्रेड यूनियन डुअर्स तरह के चाय बागान में मजदूरों का मसीहा बन के काम कर रहे हैं, उनको आज तक उस प्लांटेशन लेबर एक्ट के वेजेस का डिफिनेशन समझ में नहीं आया। ठीक है, 150 साल में ट्रेड यूनियन को समझ में नहीं आया। उसके बाद में उनका जो वेलफेयर है वो उनको समझ में नहीं आया। तो ये किस तरह का मसीहा बन के उनका ट्रेड यूनियन का क्या मसीहा है? तो ये इस हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये ट्रेड यूनियन भी इनको हमारे यहाँ आदिवासियों को उनके मूल जो अधिकार है ज़मीन के अधिकार से भी दूरी रखने में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। और वो जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये कोई हम अभी डिमांड नहीं कर रहे हैं। विकास परिषद ने कहा कि इसका डिमांड एक ही है कि इसे चाय बागान में भी नोटिफिकेशन किया जाए। हमने अलग से अभी कानून बनाओ, सरकार को हम लोग दबाव डालें, ऐसे कुछ नहीं है। ये मिनिमम वेज 1948 देश के हर जहाँ मजदूर काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्लांटेशन हो, कोई भी फैक्ट्री हो, वहाँ ये इम्प्लीमेंटेड है, सिवाय डुअर्स तरह के चाय बागानों में। तो इसे यहाँ नोटिफिकेशन करने में मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई दुविधा है। मुझे साफ साफ लगता है और हमारे संस्था को भी ये लगता है कि ये ट्रेड यूनियन ही इसे रोक के रखना चाहता है और हमारे खून पसीने का जो वेतन मिलना चाहिए हमारे माता पिता को, ट्रेड यूनियन ही छल कर रहा है। इसमें ट्रेड यूनियन का कमीशन होगा, इसमें ट्रेड यूनियन दलाली खाता होगा। नहीं तो मिनिमम वेजेस एक्ट को सिर्फ नोटिफिकेशन करने के लिए सरकार को क्यों रोक के रखा है? और यहीं सिर्फ बंगाल में ही चाय बागान में निगोशिएशन के तहत ही मजदूरी दिया जाएगा, ऐसा क्या प्रोविजन लिखा है? क्यों इनको इतना राइट्स मिला है कि उनको वेतन तय करने का अधिकार एक यूनियन लीडर को हो? सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार के पास क्या कानून नहीं है? सरकार के पास क्या क्षमता नहीं है? सरकार के पास क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं? इतनी आज़ादी ट्रेड यूनियन को क्यों दे के रखा है? जब बोनस की बात आती है ट्रेड यूनियन एक्टिव हो जाता है। बोनस कितना मिलना चाहिए? बोनस क्या जितना ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी काम करते हैं मजदूर या इंडस्ट्री में, क्या वहाँ बोनस नहीं मिलते? वहाँ भी बोनस मिलती है, लेकिन वहाँ बोनस के लिए मीटिंग नहीं होता है। मीटिंग डुअर्स तरह के चाय बागान के लिए होता है, वहाँ क्यों मीटिंग नहीं होता? यहाँ क्यों मीटिंग? बोनस तो यूँ ही आपका जो भी हो, आपका 8.33 बोनस आपका ऐसे ही मिलना चाहिए। बाकी कॉम्पेंसेटरी जो उसको मिलना चाहिए उसके लेके लोग मीटिंग करते हैं। तो कॉम्पेंसेटरी कितना मिलना चाहिए ट्रेड यूनियन ही ठेका क्यों के लेकर रखा है? तो इसलिए हमारा प्रश्न है, जब तक यहाँ के चाय बागान के लोगों का ठेकेदार और मसीहा ट्रेड यूनियन जब तक रहेगा और लोग जब तक मानते भी रहेंगे, यहाँ कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग विकास परिषद के माध्यम से मैसेज दे देना चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन वालों का और ये दो धांधली जो चल रहा है यहाँ पर,
वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। विकास परिषद भी ऑल इंडिया बेसिस में रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके भी यहाँ के आदिवासी मजदूर होने के नाते सिर्फ नहीं, लेकिन हमारे आदिवासी मजदूर होने के नाते उनका वेलफेयर का, उनका वेजेज का, उनका क्लासिफिकेशन का बात करने का, सरकार से कानून के तहत उसे लागू करवाने का पूरा राइट्स और अधिकार है विकास परिषद में। इसलिए हम लोग साफ साफ कह देना चाहते हैं कि अब यहाँ के मजदूरों के हिसाब से भी जो वेलफेयर का बात है, उनका मजदूरी का बात है, विकास परिषद नेशनल लेवल पे इसको लेके जाएगी और बात करेगी सरकार से। आपका परिचय सर? मेरा जुनाश क्रिकेटर अखिल भारतीय विकास परिषद का मैं दार्जिलिंग जिला सेक्रेटरी। আমার ছুয়া পোতা মানে স্টি सर्टिफिकेट नहीं पाता है, सेकल सुसाइड करता है, सरकार विश्वास नहीं करे, कभी विश्वास नहीं करे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं बनोते, उनका नौकरी के लिए जाता है पुलिस में रिक्रूटमेंट में रौरे के बेटा बेटे के क्वेश्चन नहीं मिलेला, रौरे में सोच के कहाँ पढ़ेला, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करेला, क्वेश्चन कहाँ में आवेला पुलिस रिक्रूटमेंट में, नेपाली और बांग्ला में। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।